हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लीनिंग व्लॉग। तो आज जो व्लॉग होगा वो कोई कुकिंग पे नहीं होगा। आज मैं आपको नज़र आऊँगी सफाई करते हुए, वो भी इतनी गर्मी में। यार ये क्या सीन चल रहा है, कभी मौसम अच्छा हो गया और कभी गर्मी आ गई। और पिछले दिनों तो ऐसा ठंडा ठंडा मौसम था, लग रहा था कि अब ना गर्मी नहीं आएगी, लेकिन फिर वही बात कि यार गर्मी आ गई है और फिर अजीब सा ही दिल घबराने लग गया गर्मी से। तो बस मैं आयत को स्कूल भेज चुकी थी और उसके बाद से मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, मैंने किया, हस्बैंड ने किया। हम लोग सारे अपने काम से फ्री हो गए थे और इसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब आराम करने से बेहतर है कि मैं ना साथ के साथ सफाई कर लूँ। किचन में काम पड़ा हुआ है, किचन का काम करूँ, सारे छोटे मोटे काम कर लूँ ताकि वो हाथ के हाथ ही वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि फिर दोपहर का खाना बनेगा। और दोपहर के खाने में आज बिरयानी मैंने बनानी थी। मैंने कहा चलो पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई ना कोई दूसरा काम पकड़ूँगी। पहले ये करूँ, फिर मैं नहाऊंगी, शावर लेके फ़्रेश हो जाऊंगी। तो बस आपको बताइए यार, ख़वातीन तो ऐसी होती हैं, उनको तो घर के कामों से कोई फुर्सत नहीं होती। और घर के काम करते करते कभी कभी बंदा थक भी जाता है। दिल कर रहा था मेरा भी यहाँ पे आराम करने को, नींद करने को, बट मैंने कहा नहीं। मैंने कहा पेंडिंग करो इस काम को, ये काम हम बाद में करेंगे, पहले है सफाई सुथराई ज़रूरी। तो यार जब घर साफ़ होता है ना, आपको एक अजीब सा इत्मीनान दिल को आ जाता है। आपको लगता है मेरे तो सारे ही काम ख़त्म हो गए। आप किचन के काम कर रहे हो, आपको लगता है यार शुक्र है खाना बन गया, किचन के सारे काम हो गए, फरागत हो गई किचन के कामों से, और क्या चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पे साफ़ ही नज़र आ रहा हो, इतना गंदा नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी डर्ट, कोई ना कोई मैल इस तरह बाहर से कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है। वैसे भी घर में जब आप एक जगह यूज़ कर रहे होते हो तो गंद तो होता है। बेडरूम मैंने क्लियर कर लिया था, कपड़े कुछ वॉश करने के लिए थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे और मैंने कहा कि वो आराम से धुल के स्पिन हो के बाहर आ जाएंगे। तो मैंने बस उनको फैलाना था बालकनी में। बालकनी भी मैंने धो दी थी, सबसे पहले मैंने बालकनी धो। हर 2-3 दिन के बाद मैं बालकनी साफ़ कर ही होती हूँ, क्योंकि पहले मैंने प्लांट्स रखे हुए थे तो उनको प्रॉपर वहाँ पे ना हवा नहीं लगती थी, धूप ज़्यादा आती थी तो वो सारे मुरझाना शुरू हो गए, मुझे सारे प्लांट वहाँ से उठाने पड़े। तो यहाँ पे मैंने लाउंज की सफाई प्रॉपरली अब स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैंने कुछ गर्म पानी गिरा के सर्फ डाल के सारा गंद निकाल लिया था, इसीलिए ये टाइल्स चमकती हैं। कि यहाँ पे भी आप ना क्लीनिंग वगैरह का जब आप कर रहे हो तो इसमें आप गर्म पानी ऐड कर दिया करो थोड़ा सा। फ़र्श के ऊपर जब आप डालते हो तो सॉरी ऐड नहीं करना, डालना है, तो उससे क्या होगा कि फ़र्श अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वॉशरूम में मैंने हार्पिक और तेज़ाब डाल के उसको बंद कर दिया था। मैंने कहा वो भी साथ ही साफ़ हो जाएगा, उसके बाद उसको क्लियर कर लेंगे। तो यार जो काम आप अपने घर के लिए अपनी खुशी से कर सकते हो ना, वो कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। मैंने मेड रख के भी देखा हुआ है, हालांकि मेरा कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं है जहाँ पे मेड आके परेशान हो के जी मैं कहाँ से करूँ कहाँ से ना करूँ, लेकिन फिर भी यार वो अच्छी सफाई नहीं करते। मतलब जो आप कर सकते हो ना एक क्लीनिंग, वो कोई और पर्सन नहीं कर सकता। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने घर के काम खुद किए जाएं। और लाउंज तो घर का एक ऐसा हिस्सा होता है ना कि यहाँ पे आपको बैठ के ना घर वाली फीलिंग आती है। और यहीं जब आप उठ के किसी कमरे में चले जाते हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप ना एक प्राइवेसी हो गई, आप एक कमरे में साइड पे होके बैठ गए। तो मुझे ना लाउंज में बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बेडरूम में ना कम ही बैठती हूँ, हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे ही बैठे होते हैं। और ये घर में ना इस तरह का हिस्सा होता है, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं, कोई कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई क्या खा रहा है, क्या चल रहा है, तो ये मज़ा आता है। बेडरूम में मेरा दिल करता है बस यार मैं सोने के टाइम पे जाऊँ, अदरवाइज़ सुस्ती हो जाती है। और दिन में सोना ना वो वैसे भी नहीं, नींद इतनी लेनी चाहिए। हम लोग दोपहर में ना जब आयत आ जाती है तो फिर मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए उनको लेट जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि आयत का भी सारा वो सिलसिला होता है, स्टडी का भी, उसको भी सारा कुछ पढ़ाना, उसको भी मैनेज करना होता है। तो इस वजह से फिर मैं यही करती हूँ कि मैं दोपहर में थोड़ा सा इनको आराम करवा देती हूँ। तो यार बस इसी तरह की चीज़ें ना कुछ माइंड में चल रही होती है। तो मुझे ख्याल आ रहा था, मैंने कहा हर घर में ना एक ऐसा रूम होता है या एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आप बैठ के ना आपको घर वाली फील आती है, सही, जहाँ पे सब अफराद मिल के बैठते हैं, जहाँ पे खुशगपियाँ होती हैं, जहाँ पे चाय पी जाती है, जहाँ पे खाना खाया जाता है, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए सारे दिन की वो अपनी डिस्कशन कर रहे होते हो।
तो हर घर में ना एक जो अम्मी का कमरा होता है ना, वो सबका फेवरेट होता है। अम्मी के कमरे में, भाई अम्मी के कमरे में पड़ा हुआ है, अम्मी के कमरे में जाकर बैठ जाती हैं। चाहे मुझे अम्मी के कमरे में दे देना, हाँ खाना हम अम्मी के साथ खाएंगे, अम्मी के कमरे में खाएंगे। तो मुझे भी इसी तरह का ख्याल आ रहा था। मैंने कहा यार हमारे घर में भी जो अम्मी का कमरा ना, वहाँ पे ही ज़्यादा ना हम बहन भाई अम्मी के पास बैठ जाते थे और इसी तरह सारी बातें करना, खाना खाना, अम्मी के साथ अब्बू के साथ बैठ जाना, टाइम स्पेंड करना। तो यार ये कितनी मेमोरीज़ होती हैं, कितनी बातें होती हैं। तो बस यार ये साथ-साथ याद आती रहती हैं। और जब आप फिर अपने माँ बाप से भी दूर हो, बहन भाइयों से दूर हो, दूसरे सिटी में हो, तो फिर आपका दिल और भी उदास हो जाता है। आपका दिल करता है कि यार काश हम लोग दोबारा से मिल के बैठे। लेकिन क्या होता है कि आपके पास ना इतना टाइम ही नहीं रहता। आपके अपने घर के मामलात होते हैं, आपको अपने घर को भी देखना होता है, उसको मैनेज करना होता है। बहुत सारी इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं कि आप उस तरह से टाइम निकाल के नहीं जा सकते बार-बार मिलने के लिए। तो बस ये इसी तरह के सीन्स हैं। तो आपके घर में भी कोई ऐसा एक कमरा, कोई एक ऐसी स्पेस होती होगी जहाँ पे आपको बैठ के ना बड़ा मज़ा आता होगा, एहसास होता होगा पूरे घर वाला। तो यार अगर है ऐसा तो फिर आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके घर में अम्मी का कमरा आपको कैसा लगता है, वहाँ से कितनी यादें आपकी वाबस्ता हैं, वहाँ पे कितना आपको बैठ के अम्मी के साथ बातें करना अच्छा लगता था, अपने बहन भाइयों से मिलना और सारी चीज़ें कितनी मेमोरेबल है ना। तो अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को सलामत रखें, माँ बाप को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। आप भी दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में भी आप हैं। तो यहाँ पे जनाब हाफ़ कप चाय तो फिर मेरे लिए तो बनती है ना। यहाँ पे कामों से हो गई थी फुर्सत, मैंने थोड़े से बिस्किट निकाले, मैंने कहा चलो यार एक ना चाय पीते हैं हाफ़ कप, ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस हो जाए। तो जनाब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।